Hey guys, back with action on the chapter called differential equations. ये chapter है ना, it is a mixture, a combination, an amalgamation of derivative and integration. Starting के कुछ types जो है वो derivatives based है और आगे के बाद के जो types है वो integration है और last में है that is a mixture of derivative and integration. So a chapter which is nothing new but एक method आना चाहिए. And once you know the method, the rules and the regulations, आराम से सम कर पाओगे. A simple chapter, but the problem is जब मैं तुम लोग को टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तुम लोग को मजा आएगा अरे सर मस्त समझ रहा है बाप है. But when all the sums are done together और एग्जाम में मैंने कैसा ही रैंडम सम डाल दिया तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि ये कौन से टाइप का सम है. So when the sums come together, the recognition, how to recognize कि भाई ये प्रकार का सम है, ये टाइप से करना है. मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में हिंट दे दूंगा, याद है वो टाइप, हाँ वो तो तुम लोग कैसे समझेगा कि सर वो टाइप के बारे में बात कर रहे हैं. बट वो एक बार वो धक्का मिल गया ना, वो पुशअप मिल गया, वो स्पार्क मिल गया, आगे तुम लोग तैर जाओगे. दैट इज द होल आइडिया. वी नीड टू गेट दैट होल्ड कि यार ये टाइप का सम है. तो चैप्टर इज इजी. इफ आई ब्रेक बाइफरकेट इनटू टाइप्स अप्रोक्सीमेटली, मैंने ऐसा प्लान नहीं करता हूं मैं, बट 7 से 8 टाइप के सम्स हैं. आई वुड रादर से आई थिंक 8 टाइप्स. एंड द वेटेज till the last year in board examination was of 8 marks. So assuming that since this is a huge chapter, again weightage would remain 8 to 9 marks approximate, वो range में आना चाहिए. So I'm going to start with telling you कि भाई differential equation का मतलब क्या होता है. What is differential equation? Now you need to get acquainted. तुम लोग को कुछ चीजें पता होनी चाहिए before we move on with the chapter. पहले तो है ना, there is something called as a general solution. ये रट्टा मारो. There is something called as a general solution and there is something called as a differential equation. आगे जाके मैं पूरा नहीं लिखूंगा, कभी नहीं. differential equation पूरा नहीं लिखूंगा. I'll just write DE, उसका मतलब differential equation. बोर्ड एग्जाम में अलाउड है, शॉर्टकट अलाउड है बोर्ड एग्जाम में. Okay, now we will study के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. What is a general GS? इसको मैं GS नहीं बोल सकता. Okay, you cannot write it as GS in the board exam. पर अभी याद रख, अभी हर टाइम में यार ये जनरल सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, कान में दर्द होता है. तो GSDE प्लीज दिमाग में बिठा. GS मतलब जनरल सॉल्यूशन, DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लीज. लेकिन बोर्ड एग्जाम में DE लिखना अलाउड है, GS लिखना अलाउड नहीं है. बहुत ना इंसाफी. ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इंसाफी है ना, है, पर ये अभी जो है वो याद रखना. ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट डू यू मीन बाय बोथ ऑफ देम. जनरल सॉल्यूशन, एक एग्जांपल देता हूं. ओके, एग्जांपल सुना है यार तुम लोग ने एग्जांपल. y is equal to mx plus c. Or if I write y is equal to mx plus 5, I'll tell you the difference. Wait, ये जो m है ना, m जो है ना, स्लोप, इसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं. और ये जो 5 है हम लोग इसको फिक्स्ड कांस्टेंट बोलते हैं. दो प्रकार के कांस्टेंट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होगा, एंड वन इज कॉल्ड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आर्बिट्ररी मतलब वो कांस्टेंट तो है पर वो चेंजिंग कांस्टेंट है. चेंजिंग कांस्टेंट का मतलब स्लोप कुछ भी हो सकता है. अगर लाइन ऐसा है तो समझना स्लोप 3 है, लाइन ऐसा है तो स्लोप 2 है, लाइन ऐसा है तो स्लोप 1 है, लाइन ऐसा है तो स्लोप 0 है. दैट मींस जैसे लाइन का इंक्लिनेशन चेंजेस उसका स्लोप भी चेंज होते जाएगा. इसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं. होगा कांस्टेंट बट वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. 5 ही है भाई, मैं 5 है, मैं चेंज नहीं होगा, क्षमा. तो कैन आई से 5 इज सेड टू बी अ फिक्स्ड कांस्टेंट. तो जनरल सॉल्यूशन वो इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन वो इक्वेशन है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा.
फिक्स कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा मेरे को कुछ पड़ा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, वन और मोर. सेकंड, देयर विल नॉट बी डेरिवेटिव टर्म, इसमें एक भी डेरिवेटिव टर्म नहीं होगा, उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं. नो डेरिवेटिव टर्म. एंड एक रूल है जो अभी शायद ना पता चले, मैं आता हूं, मैं लिख तो लेता हूं वो रूल. जितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, उतनी बार डेरिवेटिव लेने की इजाजत मिलेगी. मतलब अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और मैं बोल रहा हूं कि सॉल्व करो, बताता हूं मैं, ठीक ना भाई. अभी एक रूल याद रख, इफ देयर इज वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, you are allowed to take derivative only one time. अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, ये एग्जांपल में c भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, there are two ACs, two arbitrary constants. So अगर दो arbitrary constants है ना, तो I am privileged to take derivative how many times? Two times. So if there are two arbitrary constants, you can take derivative two times. If there is one arbitrary constant, you are restricted to take derivative only once. So जितने arbitrary constant उतनी बार derivative ले सकते हैं. So I will say number of arbitrary constants implies those many times we take derivative. तो ये तीन पॉइंट्स है ना, याद रखना इन टर्म्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन. इतना नहीं समझेगा, बट सम्स लेंगे ना तो उसमें योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी थॉरो, वेरी पावरफुल, माय गारंटी. सो मैं तीन चीजें याद रखूंगा. जनरल सॉल्यूशन वो इक्वेशन है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए. फिक्स कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलेगा, पर आर्बिट्ररी एक तो होना चाहिए मिनिमम. सेकंड, इसमें कोई भी डेरिवेटिव का टर्म दिखना नहीं चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी साइन, एनी ऑब्जर्वेशन ऑफ डेरिवेटिव टर्म. एंड थर्ड, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार जब मैं पूछूंगा ना कि सॉल्व करो इसको आके, तो तुम बोलोगे कि सर, मैं पूछूंगा कि कितनी बार डेरिवेटिव लेना अलाउड है, तुम बोलोगे कि सर जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आप उतनी बार ही डेरिवेटिव ले सकते हो. ठीक है. लेट्स गो ऑन विद डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में? पहली बात, ओके, देयर विल नॉट बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. सेकंड, इसके पास डेरिवेटिव के टर्म होंगे, दे विल हैव डेरिवेटिव टर्म्स like d by dx. Example, they will have, उसके अंदर डेरिवेटिव का टर्म छुपा होगा. एग्जांपल देता हूं, dy by dx plus 3y is equals to let's say x और x square. ओके, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने उसको हम लोग de बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाई? क्योंकि इसके पास डेरिवेटिव है, इसके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है. तुम बोलना सर 3 है ना, अरे 3 थोड़ी आर्बिट्ररी है, गुस्सा मत दिला मेरे को. मैंने क्या बोला, डर गए, सॉरी, मैं थोड़ा एक्टिंग में चले जाता हूं, टेंशन में मत आना. आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए. उसके पास अगर कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट है वो चलेगा, ऐसा इसको फिक्स कांस्टेंट बोला गया है, बराबर ना. सो अगर एक इक्वेशन में यू हैव अ फिक्स कांस्टेंट, इट्स ओके. आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. एक्स वाई वेरिएबल्स है. सो डेरिवेटिव टर्म, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आफ्टर दैट आई विल से दैट ये जो डेरिवेटिव टर्म है ना, लाइक dy by dx, ओके, इसमें वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डर एंड डिग्री. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डर. Order is the maximum, okay, powered
I would not say maximum power, it is the maximum derivative. Maximum derivative मतलब कौन सा derivative है? First derivative, second order derivative, third order derivative. Yeah, exactly, something like this. This is the first order derivative. So I would say order is the power तो वो हो गया. It is the order of the differential equation, which is max, which is maximum. Example लेता हूँ, ठहर जा, एक मिनट. Degree is the power of highest order वाला differential equation. It is not the highest power. Be very cautious with what I have written in English. It is the highest power, highest index, highest degree of the one which has the highest order. कुछ नहीं समझा, सब पता है मेरे को. एग्जाम डेमो देता हूँ. Listen. So if I am talking about degree, order and degree, I'll give you a couple of examples. अगर मैं बोल रहा हूँ dy by dx plus 3x sin x is equal to y the whole square. This is the question. ये पूरे सम में पहले तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, फिक्स कांस्टेंट चलेगा, और डेरिवेटिव है तो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. मैक्सिमम डेरिवेटिव एक ही है मतलब d1y by dx1, तो इट इज ऑफ द ऑर्डर 1. तो ये सम का जो ऑर्डर है इट इज 1 और इसका पावर ये 2 है. सो द डिग्री इज 2. I'm repeating. Maximum order, it's a first order derivative. It is derivative of the first order. एक ही बार derivative है, double derivative नहीं है. उसका maximum power index 2 है. So उसका degree is 2 है. समझेगा ठहरना. d2y by dx square whole square plus 3 dy by dx the whole raised to the power 5 plus 6y is equal to 0. Yeah, this is my differential equation. Okay, tell me maximum order क्या है? 2. This is double derivative, second order derivative. This is single derivative, first order derivative. तो order का मतलब ऐसा मत बोलो सर इसका order 2 इसका order 1 है, ऐसे नहीं होता है. Maximum order is said to be the order. So I will say the maximum order of this differential equation is 2. डिग्री की बात करते हैं. डिग्री तुम बोलोगे सर मैक्सिमम पावर ये रहा. सर 5. आई विल से सॉरी, द आंसर इज 2. ओह माय गॉड, ये कैसे सर? ये क्या चीटिंग कर रहे हो? नहीं, मैं किधर चीटिंग किया? तू गलत समझा. मैंने क्या लिखा है देख. डिग्री का मतलब इट इज नॉट द हाईएस्ट पावर. पूरे सम का हाईएस्ट पावर देख के लिख नहीं देने का. नो, इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये. इसका पावर जो भी है वो मेरा पावर या डिग्री होगा, नॉट द हाईएस्ट पावर ऑफ द क्वेश्चन और द डिफरेंशियल इक्वेशन. प्लीज रिमेंबर दैट, राइट? सो इसका डिग्री इज नॉट 5, इट इज 2. लास्ट एग्जांपल. डेमो तुम लोग को देना पड़ता है. ओके, अनदर d3y by dx cube plus d raised to 4y by dx raised to 4 plus 3y is equal to 0. बकवास क्वेश्चन है पर खाली समझाने के लिए किया. द मैक्सिमम ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, एंड द मैक्सिमम डिग्री 2. रमेश, नॉट 2, इट्स 1. इसका कुछ भी पावर नहीं है, कुछ जिसका कोई नहीं होता है, सबका मालिक एक, उसका एक ही होता है, भगवान. So 1 is the degree और इसका order is 4. Don't say this is your 2 is your degree. No. Okay? क्योंकि जिसका order maximum है उसी का power consider करना होता है. अच्छा, तो order and degree तो समझा. So this was about a GS, DE, and what do you mean by order and degree of a differential equation? And actually this is my type 1. ये मेरा type 1 है. So type 1 है क्या by the way? It is order and degree of a differential equation.
अच्छा, ऑर्डर डिग्री ढूंढने के मैंने तो चिंदी चिंदी सम्स दिए थे तुम लोग को, वेरी सिंपल। बट कुछ खतरनाक सम्स भी है अपने एक्सरसाइज में, जिसके लिए वी हैव टू फॉलो रूल्स। सो आई एम गिविंग यू सम ट्रिक्स, सम रूल्स, फॉलो दैट। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, द डेरिवेटिव टर्म, मतलब डी बाई डी एक्स का जो भी है टर्म, कोई भी डेरिवेटिव आया सब में, वो द डेरिवेटिव वाला टर्म should not be in the denominator, should not be present in the denominator। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लेके आओ। फॉलो दीज रूल्स। रूल नंबर 2, द डेरिवेटिव वाला कोई भी टर्म है ना, शुड नॉट बी एक्टिंग एज अ रैडिकल। रैडिकल का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय रैडिकल। अगर ऐसा आया dy by dx, एग्जांपल दे रहा हूं, रेज टू हाफ, ये हाफ रैडिकल हुआ, नहीं चलेगा। और इफ आई से क्यूब रूट ऑफ dy by dx, नहीं चलेगा, ये ऐसा अलाउड ही नहीं है, रैडिकल्स नहीं चाहिए। रैडिकल्स मतलब फ्रैक्शन, पावर अगर डेसिमल में है, नॉट अलाउड, दीस आर नॉट अलाउड। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर लॉगरिथम के अंदर है, नहीं चलेगा। अगर साइन के अंदर है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डिनोमिनेटर में भी नहीं चलेगा। dy by dx raised to 0.5, so these are not allowed। You cannot decide the order and degree with these things। तो पहले वो निकालना पड़ेगा, इसको साइन के बाहर निकालना पड़ेगा if possible। okay, so dy by dx should not be inside a radical। ठीक है, okay, okay, okay। and rule number 3, डेरिवेटिव का टर्म जो है ना, ओके, अगर रैडिकल में ही रह रहा है, if removing a radical is not possible, if removing a radical is not possible, then उसका ऑर्डर तो डिफाइन होगा, लेकिन उसका डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। मतलब उसका ऑर्डर में बोलूंगा कि इसका ऑर्डर 2 है, पर मैं बोलूंगा उसका डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। तो उसका आंसर होगा, ऑर्डर जो भी होगा क्वेश्चन में, but degree is not defined। So please remember, I want you to go through 4 things। Okay, just I would recommend rewind my video, ये by heart करो, what is a GS, what is a DE, by heart it। and my first type, order and degree। order is the highest order of the differential equation, degree is the power of the highest order। जो highest order है उसी का पावर, पूरे सम का पावर नहीं, हाईएस्ट। एंड ये तो सारे सिंपल सम्स थे, बट व्हेन यू कम अक्रॉस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, तो ये 3 चीजें दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी। डायरेक्ट सम नहीं आएगा। अपना बोर्ड एग्जाम में यू विल नॉट गेट सम सिंपल और इजी क्वेश्चंस लाइक दिस, यू विल गेट ट्रिकी क्वेश्चंस, जिसके लिए these 3 rules are sufficient। So go through this as a start of the differential equation। We are going to start solving the sum based on Type 1, exercise 6.1, order and degree of differential equation। Alright guys, start।